जब भी बात आती है मार्वल यूनिवर्स के सबसे बड़े दिमागों की, तो वहां पर दो नाम तो टॉप पे होते ही हैं, टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड। दोनों ही एकदम हाई लेवल दिमाग वाले हैं। पर सवाल ये है कि दोनों में से एक्चुअल जीनियस कौन है। और ये जानने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि ये एकदम फुल ऑन दिमाग वर्सेस दिमाग बैटल होने वाली है। तो इस बैटल के लिए पहला पॉइंट आता है आईक्यू लेवल का। एंड यकीन मानो यहाँ पे एकता कपूर वाला ट्विस्ट है। सबसे पहले अगर आईक्यू की बात करें तो मार्वल ने कभी भी ऑफिशियली टोनी और रीड का आईक्यू रिवील नहीं किया, बट एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर रीड रिचर्ड का आईक्यू 267 था एंड वो सिर्फ 16 साल का बच्चा था। एंड टोनी के आईक्यू का पता लगाने की जब कोशिश की गई, लेकिन वहां पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो मार्वल वालों का सीक्रेट है, जस्ट लाइक स्टार्क इंडस्ट्रीज के पासवर्ड। तो रिजल्ट यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पर टीवी सीरियल वाला ट्विस्ट हो गया। दोनों तो स्मार्ट है बट ऑफिशियली कोई डिसीजन नहीं है, तो ये ड्रॉ होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेलिजेंट विलन्स का। अब हीरो इंटेलिजेंट है तो विलन भी स्मार्ट होना चाहिए। टोनी स्टार्क के विलन्स मुझे पर्सनली कुछ खास नहीं लगते, मोस्टली बोरिंग या फिर ज्यादा डेंजरस नहीं होना। मेन रीजन यही है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, मतलब कुछ भी। लेकिन रीड रिचर्ड के पास है विक्टर वॉन डूम, मतलब कि डॉक्टर डूम, जो कि एकदम ही A+ लेवल का विलन है। मार्वल यूनिवर्स के टॉप 3 दिमागों की लिस्ट बनाई जाए तो वहां पर स्टार्क, रिचर्ड और डूम, इन तीनों का नाम जरूर आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली विनर है रीड रिचर्ड, क्योंकि डूम के सामने कोई नहीं टिकता और रीड डूम का मालिक है। एंड टोनी के विलन्स नॉट सो गुड। अगला पॉइंट आता है इन्वेंशंस का, मतलब कि किसने क्या बनाया है। तो इसमें तो टोनी एकदम किंग है। तुम्हें एक पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, नो प्रॉब्लम, तुम्हें एक गुफा और कुछ स्क्रैप लाकर टोनी को देना होगा एंड वो तुम्हारे लिए बना देगा आयरन मैन सूट। रीड रिचर्ड ने भी कूल सी चीजें बनाई है, जैसे कि अल्टरनेट यूनिवर्स ट्रेवल करने की गाड़ी, कैंसर का क्योर। लेकिन टोनी के पास स्टाइल एंड स्वैग है इन्वेंशन के मामले में। और बात हो स्टाइल की, तो स्टार्क एकदम अनबीटेबल है। टोनी स्टार्क को तुम एक तरीके से स्क्रैप का किंग और स्वैग का सुल्तान कह सकते हो। तो इस वाले पॉइंट में टोनी विनर है। अगला पॉइंट आता है साइंटिफिक डिस्कवरीज। अब साइंस नर्ड का असली किंग कौन है ये देखते हैं। तो टोनी एक इंजीनियर है और रीड एक प्योर साइंटिस्ट है। रीड ने नेगेटिव जोन के पोर्टल डिस्कवर किए हैं, कैरेक्टर्स को ट्रैप किया और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स इन्वेंट किए। टोनी वेपन्स बनाता है और रीड यूनिवर्स संभालता है। साइंस के मैदान में रीड रिचर्ड एकदम दोनों हाथों से स्टार्क को हरा देता है। विनर होगा यहाँ पे रीड रिचर्ड, क्योंकि वो साइंटिफिक गीकडम का असली हीरो है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक नॉलेज। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है। तो टोनी स्टार्क की प्लानिंग शॉर्ट टर्म गोल तक ही लिमिटेड है और कभी भी बैड डिसीजन भी ले लेता है, जैसे कि अल्ट्रॉन। दूसरी तरफ रीड रिचर्ड हमेशा बिग पिक्चर सोचता है। उसका प्लान फ्यूचर प्रूफ होता है। गैलेक्टस को मारने के बजाय उससे नेगोशिएट करना इसका काफी बढ़िया उदाहरण है। दैट्स प्योर जीनियस। एंड यहाँ पर विनर रीड रिचर्ड है, द मैन विद अ मास्टर प्लान। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्टिकल नॉलेज। अब यहाँ पर अगर टैक्टिकल कॉम्बैट की बात होगी तो टोनी स्टार्क एकदम फुल पावर मोड में आता है। स्टार्क का सूट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुम्हें फायर चाहिए मिल जाएगी, लेजर चाहिए, हल्कबस्टर मोड चाहिए, ये सब कुछ मिलेगा स्टार्क सूट के अंदर। रीड रिचर्ड के पास प्लान्स तो हैं, पर स्टार्क के पास गैजेट्स है। यहाँ पर विनर टोनी स्टार्क होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेशनलिटी, मतलब दिमाग पे कंट्रोल किसका है। अब टोनी स्टार्क काफी बार इमोशन के चक्कर में गलत डिसीजन ले लेता है, जैसे कि अल्ट्रॉन और सिविल वॉर का ही एग्जांपल उठा के देख लो। तो वही रीड रिचर्ड ज्यादा बैलेंस्ड और लॉजिकल है। वो गैलेक्टस को मारने के बजाय समझता है और यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखता है। तो यहाँ पर विनर रीड रिचर्ड है, काम, कूल और कलेक्टेड जीनियस। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरसाइट का, मतलब भविष्य के बारे में ज्यादा कौन सोचता है। तो टोनी की फॉरसाइट शॉर्ट टर्म है, जबकि रीड रिचर्ड एकदम चेस प्लेयर मोड ऑन करता है। वो फ्यूचर प्रूफ प्लान बनाता है और मल्टीवर्स तक रिस्टोर कर चुका है। टोनी की प्लानिंग इंप्रेसिव है। वो हर गलती से सीखता है, आने वाली उन्हीं गलतियों को ना दोहराया जाए उसके लिए प्लान भी बनाता है। बट रीड रिचर्ड का विजन अनबीटेबल है। तो यहाँ पर भी विनर रीड रिचर्ड ही होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके फ्यूचरिस्टिक मास्टरमाइंड की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रेट्स डिफीटेड। अब टोनी स्टार्क ने थैनोस को हराया और यूनिवर्स को सेव किया अपनी लाइफ देकर, लेकिन रीड रिचर्ड ने गॉड एम्परर, डूम और गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक विलन्स को हराया है। स्टार्क एक हीरो है, लेकिन कॉस्मिक लेवल का थ्रेट रीड रिचर्ड ही संभाल सकता है। तो यहाँ पर भी एक कॉस्मिक वॉरियर होने के नाते रीड रिचर्ड विनर है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट आता है विनर का, कि आखिर विनर कौन है। तो उसका आंसर है रीड रिचर्ड, क्योंकि टोनी स्टार्क एक बड़ा नाम है, लेकिन रीड रिचर्ड मार्वल यूनिवर्स का असली अल्टीमेट जीनियस है। रीड के दिमाग के सामने कोई नहीं टिकता, शायद उसके बच्चे को छोड़ के।
टोनी डोंट फील बैड, हम अब भी तुमसे 3000 टाइम प्यार करते हैं। एंड पर्सनली टोनी स्टार्क एके आयरन मैन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एंड मेरा फेवरेट सुपर हीरो भी है। सो मैं दिल से चाहता था कि वो इस बैटल को जीत जाए, बट अनफॉर्चुनेटली रीड रिचर्ड टोनी से ज्यादा स्मार्ट, जीनियस, एंड स्मार्ट तो नहीं कह सकते हैं बट जीनियस जरूर है। एंड इस बैटल का विनर रीड रिचर्ड है। वेल ये सब मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है, तो तुम्हारा जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pits. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.